अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और पाक भारत जंगी कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और खास तौर पे भारत का जंगी जनूद और कंजेक्टिव ड्रोन जैसे वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। दोनों तरफ से जो है वो ISPR डिपार्टमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस पर बात करने के लिए, मौजूदा तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने RNN पॉडकास्ट में दावत दी है सीनियर सहाफी, तज्जिया कार, एंकर पर्सन गौहर भट्ट को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, DG ISPR की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और वजीर खारजा भी उनके साथ थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इंडिया में भी हुई है। अच्छा, दोनों की रेलिवेंसी इस तरह बनती है कि इंडियन फौज ये कह रही है कि 7 और 8 मई की रात अमृतसर समेत राजस्थान, जहां जहां ब्लैकआउट भी रहा कल रात, वहां हमले कर दिए हैं पाकिस्तान ने और इस तरह की तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। और शायद उसके जवाब में DG ISPR ने ये कहा है कि जब पाकिस्तान इंडिया पे हमला करेगा या हमले करेगा तो फिर मीडिया से लोगों को पता नहीं चलेगा, दुनिया खुद ही देख लेगी कि पाकिस्तान ने क्या किया है। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है DG ISPR। देखें नईम साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए बुलाया। गुजारिश ये है कि इंडिया मुसलसल झूठ बोल रहा है, मुसलसल झूठ बोल रहा है। मिसाल के तौर पे शुरू करते हैं पहलगाम के वाक़े से। वो उन्होंने झूठ बोला। अगर कोई वाक़या हो जाए और आप किसी टूर पे हों, जैसे मोदी साहब टूर पे थे और पीछे वाक़या उन्होंने टूर शॉर्ट किया और फौरी तौर पे वापस आए, तो आपको कहाँ जाना चाहिए? मोदी साहब को सीधा पहलगाम जाना चाहिए था जहाँ पर वाक़या हुआ, या चले कम से कम उन लोगों के लवाकिन से मिलते जो वहाँ पर मारे गए थे। ठीक है, आज के दिन तक मोदी साहब उनसे नहीं मिले, ना वो पहलगाम गए। वो वापस आए और कहाँ गए? वो सीधे बिहार गए जहाँ पे नवंबर में इलेक्शन है और मोदी साहब वहाँ पे कभी नहीं जीत सके क्योंकि वहाँ पे लालू प्रसाद यादव और जो दूसरे हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो। और वहाँ पर जाके वो रैली से खिताब किया, पॉलिटिकल रैली से। यानी ये साबित करती है ये बात कि पहलगाम का वाक़या जो था ये खुद इन्होंने मैनेज किया था। उधर 27 लाशें पड़ी हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार में रैली से खिताब कर रहा है। वाह। और वापस ये क्या कर आया कि मेरे पीछे वाक़या हो गया मुल्क में तो मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखिए कि मुसलसल झूठ बोलते रहे और अब हुआ ये कि उन्होंने 5 और 6 तारीख की रात को पाकिस्तान के ऊपर किया हमला। उस हमले के नतीजे में 4 या 5 या 5 या 6, मैं अब डेट अगर आगे पीछे कर रहे हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन 6 और 7 की दरमियानी नहीं, ये 6 और 7 की जब इन्होंने हमला किया उस हमले को पाकिस्तान ने, यानी जिसको कहते हैं ना सच्ची मुची मुंह तोड़ जवाब, वो जवाब दिया। आज के भी अगर आप अखबारात उठा के देखें, किसी की वेबसाइट खोल लें, यानी आप न्यूयॉर्क टाइम्स खोल लें, वाशिंगटन पोस्ट खोल लें, फ्रांस के अखबार देख लें, बरतानिया के देख लें, मिरर जैसा अखबार उठा के देख लें, इकोनॉमिस्ट देख लें, किसी को भी उठा के देख लें, वो सब ये कह रहे हैं कि भारत की जड़ी है ना सलाहियत वो बहुत कम है और पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है वो इस वक्त भारत से बहुत आगे है सलाहियत के अतबार से, और जो उनके पायलट्स हैं और पाकिस्तान की और जो उनकी यानी कैपेबिलिटी है उससे वो बहुत आगे है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेइज्जती का मुकाम था। आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा जी 7 और 8 की दरमियानी रात जो है अमृतसर से लेके राजस्थान तक पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए। वो क्लेम करते हैं, वो क्लेम करते। अब मैं कल रात ये बात जो है वो जब सामने आई तो मैं सीधा अपने ऑफिस पहुंचा। मेरा जो वहाँ पे व्लॉग है वो आप उठा के देख सकते हैं। मैंने रात ये कहा कि ये सब झूठ है, पाकिस्तान ने अभी तक कोई अटैक नहीं किया, पाकिस्तान ने सिर्फ जो उधर से चीज़ें आई हैं अपना डिफेंस किया। हमने उनके जो राफेल थे वो गिराए हैं, हमने उनका MiG-29 गिराया है, हमने उनका एक और जहाज गिराया और हमने उनका SU-30 गिराया और एक और जहाज था वो भी गिराया। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने सिर्फ अपना डिफेंस किया और दुनिया को बताया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तक हमने अटैक नहीं किया। वो जो है ना DG ISPR की बात, मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। जब पाकिस्तान करेगा अटैक तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, चांद चढ़ेगा तो जग तकेगा, तो फिर जग तकेगा, फिर दुनिया को पता चलेगा कि अटैक हुआ। अटैक इसको कहते हैं। ठीक है, ये कल उन्होंने ड्रामा किया। अब सवाल ये, ड्रामा क्यों किया? ड्रामा इसलिए किया कि एक तो वो अपनी सुबकी मिटाना चाहते थे
जो उनके अवाम के अंदर उनकी हो रही थी। दूसरा, वो एक जवाब बनाना चाहते थे आज जो उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स के जरिए, ठीक है। और तीसरा, वो दुनिया की तवज्जो इस बात से हटाना चाहते थे कि राफेल जो है ना वो भारतीय पायलट नहीं उड़ा सके, ये डिग गए, ठीक है। ये तीन वो इससे हासिल करना चाहते थे। ये याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान का मुकाबला भारत से नहीं है, फिर किससे? इसराइल से है। ये जो आज ड्रोन्स आए ये इसराइली ड्रोन्स हैं और ये इनको ऑपरेट भी इसराइली इंजीनियर्स कर रहे थे। 22 अप्रैल को वाक़या होता है सर पहलगाम वाला, और 23 अप्रैल को ये खबर इंडियन अखबारात और मीडिया पे आती है कि 20 इसराइली इंजीनियर्स आ गए। भाई इंजीनियर्स तहकीकात करेंगे? ये किस किस्म की तहकीकात है जो इंजीनियर्स करें? कुत्ते आंदे ने सूंघने के लिए, यस, ठीक है। यहाँ को बड़े जो है वो शर्लक होम्स टाइप लोग होते हैं, वो आते, इंजीनियर्स नहीं आते। तो वो इंजीनियर्स जो आए सर वो इसी काम के लिए आए थे। ये ड्रोन उड़ाने वाले जो होते हैं इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो वो आए, उन्होंने ये ड्रोन्स जो है ना वो आज फेंके, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने उन ड्रोन्स को मार गिराया और वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सके। बट साहब किस नौयत के ये ड्रोन्स थे? इस पे थोड़ा आपने कोई चेक किया है ये कि मैं- किस नौयत के ड्रोन्स जो है ना, वो तो एक शादी ब्याह वाले ड्रोन से शुरू होता है, नहीं, और ये बरकी हलोकी में जो गिरते हैं 10 किलो वेट उठाने वाले, ये वो ड्रोन्स होते अच्छा, हैं। ये कौन सा ड्रोन? ये जो ड्रोन्स है ना सर, ये यानी बारूदी मवाद लेकर उड़ने वाले ड्रोन्स, और इनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक। ये दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स, ये अनमैन्ड होते हैं और इनको ऑपरेट भी किया जा सकता है। इनका GPS जो है ना ये उस सिस्टम के तहत चलते हैं, और इनमें ये क्वालिटी भी मौजूद है कि ये जहाँ आपने फ़र्ज़ करें हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो चल रहा है, तो ये जहाँ से रेजेस के ज़रिए ज़ाहिर है सारा कुछ चलता है, तो जहाँ से उसको ये रेज मिलेगी ना वो उसकी फौरी तौर पे इमेज और उसकी सराउंडिंग्स की सारी तस्वीर और हर चीज़ जो बैक एंड पे पहुँचा देगा, ठीक है। इसीलिए हुआ ये कि कल 6 और 7 और 8 की दरमियानी रात इन्होंने रात 3:30 बजे एक ड्रोन भेजा, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया। जैसे इंटरसेप्ट किया तो जो एयर डिफेंस सिस्टम था वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये था कि आपको मॉनिटर किया जा रहा है, आपको ट्रेस किया जा रहा है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे उसको ऑफ कर दिया ड्रोन को, अदरवाइज एक जो है यानी मैनुअली उसको मार गिराया और सिस्टम अपना ऑफ कर दिया। कहीं ये ना हो कि दुश्मन के पास हमारी लोकेशंस चली जाए, क्योंकि ये लोकेशंस मॉनिटर कर रहे थे। अब सुबह 6-6:30 बजे के करीब उन्होंने फिर ड्रोन छोड़े, और एक नहीं छोड़ा, आप जानते हैं 25 से ज़्यादा ड्रोन्स उन्होंने छोड़े। अब वो ड्रोन्स जो हैं उनको पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट गन के ज़रिए गिराया। अपने जदीद 3 जो एयर डिफेंस सिस्टम उसके ज़रिए नहीं गिराया, उसको ऑफ रखा हुआ था, वरना ये उनकी लोकेशन सारी पीछे भेज रहे थे। तो ये बड़े जदीद ड्रोन्स थे, मगर हमने उनको मार गिराया। अब तो ये स्क्रैप है ना, अब तो ये स्क्रैप, तो ये बिलालगंज में और मिस्री शाह में सर, स्क्रैप का काम बढ़ जाएगा। सर वहां पे बैठा हुआ एक तस्वीर आई है बकायदा तौर पे, वहां पर एक जरा ना वो बैठा है जरा स्क्रैपिया वो बैठा हुआ है, वो ऐसा सिगरेट लाया है तो हिसाब ला रहा है कितने के दवाएगा, ऐसा तो खलील साहब लाने थे। अच्छा बट साहब, ये मसाजिद को निशाना बनाया पहले, और इन ड्रोन अटैक्स में ननकाना साहब जो सिखों की एक मुकद्दस इबादत गाह है उसको निशाना बनाया। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये मुसलमान से भी लड़ना चाह रहा है मोदी, सिख से भी लड़ना चाह रहा है, ईसाई से भी लड़ना चाह रहा है। देखिए करना क्या चाह रहा है? मैं आपको बताऊं, ये जो है ना अपना RSS 1925 में बनी थी, और इनकी बुनियाद जो थी ना वो एंटी मुस्लिम थी, ठीक है। ये कहते थे कि हिंदू रहेगा सिर्फ हिंदुस्तान में, बाकी कोई नहीं रहेगा। इनके पास जो है ना वो हिंदुत्व की पॉलिसी 100 साल से चल रही है, पूरे 100 साल से। अब 2025 आ गया, 100 साल कंप्लीट होने वाला है, तो लिहाजा वो एंटी मुसलमान और एंटी सिख पॉलिसी के साथ चल रहे हैं। आप ये नोट कीजिए कि सिखों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कहेंगे,
क्योंकि हमारे जो बाबा गुरु नानक है वो वहाँ पर पैदा हुए। अभी भी जो राहदारी है, वो जो इधर है अपना नारंग मंडी के पास, ठीक है, उसको पाकिस्तान ने बंद नहीं किया, इंडिया ने बंद किया। पाकिस्तान ने कहा कि सिख हमारे भाई हैं, वो जब आना चाहें आए। करतारपुर जो करतारपुर वो पर खुला था, एक दिन भी 1 घंटे के लिए बंद नहीं हुआ, लेकिन अब कर दिया है, इंडिया ने बंद कर दिया, उधर से बंद कर उधर से बंद कर दिया। ओके, ठीक है, तो रास्ता दोनों तरफ से खुला होगा तो आप क्रॉस करेंगे ना। तो करतारपुर को इंडिया ने बंद कर दिया। ये जो है ना मोदी, उसके सर पे ये भूत सवार है कि उसने बिहार का इलेक्शन जीतना है, और वो बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए हर सतह हर हद तक जा रहा है, और इंडिया को की जो 1.5 अरब आबादी है वो उनकी जिंदगियों को अजाब में डाल रहा है। ये बिहार जीतते हुए बाकी भी सारे सूबे ना खो दे कहीं। अच्छा बट साहब मुझे ये बताएं, आप चूंकि जल्दी उठते हैं, जिम शिम करते हैं, आप फिट आदमी हैं, मैं ज़रा लेट उठता हूँ। मुझे तो कोई 11-12 बजे के दोस्त की कॉल आई, इमरान जावेद की, उसने कहा कि वो हमारे इलाके में जो है ड्रोन गिर गया और ये फायरिंग की आवाज़ आ रही है, और मुझे आ रही थी फायरिंग की आवाज़ कमरे में। तो मैंने कहा कि वो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं नुकसान कोई नहीं हुआ। तो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, मैं फिर सो गया। तो मैं आराम से उठाऊँ अपने टाइम से, आप जल्दी उठते हैं, तो क्या आपने पैनिक देखा सुबह उठ के जब शहर में आप निकले हैं कि लाहौरिये बड़े परेशान हैं? कोई कराची से ऐसी खबर आई हो, पिंडी वालों ने कहा हो कि हम घबरा गए हैं, खौफजदा हैं? आज के दिन इस सूरत हाल के बाद आप किस तरह देखते हैं, आम आदमी का मोराल क्या है? देखिए जी, आम आदमी जो है वो गुस्से में है। आम आदमी चाहता है कि पाकिस्तान बदला ले, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर हमला करे, लेकिन एट द सेम टाइम आम आदमी वहाँ की आम पब्लिक से बदला नहीं लेना चाहता, वो मोदी सरकार से बदला लेना चाहता है। आम आदमी को पता है कि जो आम इंडियन है उसका इस सारे मामले में कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है, लिहाजा वो मोदी सरकार से बदला लेना चाहता है, वो उनकी फौज से बदला लेना चाहता है, इंडियन आर्मी से बदला लेना चाहता है। अब सुबह जब मैं उठा हूँ और मैं निकला हूँ ये बात सुनकर, तो मैंने कहा यार चेक करें ये क्या हो रहा है। मैं गुलबर्ग तक आया हूँ, मैं शिमला पहाड़ी गया हूँ, गुलबर्ग आया हूँ, मैं आगे कैंट की तरफ गया हूँ। कैंट की तरफ तो रश था क्योंकि स्कूल में उस वक्त छुट्टी का हो गया था, और वाल्टन रोड पे जो स्कूल्स हैं वो सारे थोड़ा सा वहाँ पे रश था उसकी वजह से, लेकिन किसी चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं थी। मैं एक जगह पे रुका, मैंने वहाँ से मतलब लोगों को चेक करने के लिए, एक बेकरी बड़ी मशहूर है, उस बेकरी में गया तो ख़वातीन, नौजवान, लड़के लड़कियाँ बड़े रूटीन में, कूल एंड काम, किसी को परेशानी नहीं थी। और मज़े की बात आपको बताऊँ, जिस वक्त मैं वहाँ पर था तो उस वक्त फायरिंग की आवाज़ आ रही थी और कोई बंदा पैनिक में नहीं था। ये वही टाइम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 12-12:30। हाँ जी, उस वक्त भी कोई बंदा पैनिक में नहीं था कि फायरिंग हो रही है तो एक ही हो रहा है। देखिए नईम साहब, एक चीज़ समझने की वो ये है जो इंडिया के अंदर नहीं है। अच्छा, ये हमारी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, दोनों सूरतों में, लेकिन इसका अभी फ़िलहाल में फ़ायदा हो रहा है। वो ये हो रहा है कि हम ना पिछले 42-43 साल से हालत जंग में हमने जनरल ज़िया के दौर में एक फ़ैसला किया जो कि गलत फ़ैसला था, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारी इकॉनमी जो है वो 1200 अरब डॉलर का उसको नुकसान हुआ। जनरल ज़िया का फ़ैसला बहुत गलत था, ये अफ़गानिस्तान की जंग में कूदने वाला, वो डॉलरों की जंग थी। जनरल ज़िया ने डॉलर लेकर तो वो जहाद का नाम दे दिया और पूरी कौम को उस तरफ लगा दिया, ठीक है, उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आया, उधर 9/11 हो गया तो हमने यू टर्न ले लिया, ठीक है। तो वो जो जहादी थे वो फसादी बन के हमारे गले पड़ गए और अब हम उनके साथ मुसलसल पिछले 24 साल से लड़े, 24 साल से। तो बंदूक, क्लाशनकोफ, M16, ये ड्रोन, ये खुदकश हमले, ये हमारे लिए नई बातें नहीं हैं। लिहाजा ये हमारे अब वो फायरिंग, M16 की फायरिंग हो रही है, एंटी एयरक्राफ्ट गन की फायरिंग हो रही है, ये हमारे लिए नई चीजें नहीं है। इनको तो पाकिस्तानी कौम को तो ड्रोन इंजीनियर थोड़ा समझा देना कि ड्रोन है क्या, ते ए ड्रोन उड़ाना शुरू कर दौर दे नाल ना, दौर देना, ड्रोन दे पीछे लाना शुरू कर। हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमें डर नहीं लगता, इंडिया को डर लगता है।
इंडिया जो 30 बोर का पिस्तौल किसी को निकला, कहता भाई ये तो बहुत बहुत बड़ा, भाई वो क्या है कहते हैं गन निकले अगर रघु है, वो संजय संजय दत्त की फिल्मां दे नाम लेने शुरू कर दिते। फिल्मा से याद आया कि वो DGISPR ने ये भी कहा हाँ तो वो सही उन्होंने कह कहा रहे हैं। कि ये मोदी जो है और इंडियन फौज और इंडियन मीडिया ये जरा बॉलीवुड से बाहर निकले। बॉलीवुड से आप उनका हकीकत में जो है वो दुनिया कहीं और जा सर, रही है। उनका 2025 है, उन्होंने कहा थिएटर से बाहर निकले, फिल्म से बाहर निकले, बॉलीवुड से बाहर निकले थोड़ा सा। आप तो फिल्मी दुनिया में जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। सर उनका ख्याल ये है कि थोड़ी जी एक्टिंग होती है, उस तो बाद सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। उनको नहीं पता कि रियल बुलेट क्या होती है, उनको नहीं पता कि सच्ची मुच्ची का कसून वजे तो कितनी भीड़ होती है, ठीक है। और उनको नहीं पता कि बम धमाका जब होता है तो कितने अरसे तक आपके कानों से साएं साएं की आवाज़ नहीं जाती, ठीक है। मुसलसल आवाज़ जो ना कान बोले हो जाते हैं। तो हमारा जो ब्रॉटअप है ना सारा, मतलब आज से 43 साल पहले आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, तो मैं अपने बचपन से ये बंदूकें ये सारा कुछ देख, और मैं अकेला नहीं, और भी जितने लोग इस सोसाइटी में रहते हैं सब ने चीज़ें देखी। तो हमारे लिए बिल्कुल कोई में नई बात नहीं है। मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए लाहौर की आबादी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब होगी, और ये मैं चाहता हूं कि ये बात इंडियंस जो है ना ये इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें कि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ हमारी वो होगी, ठीक है। और लाहौर में मिनिमम साइड के ऊपर गन्स अगर होंगी ना शहरियों के पास तो 1 लाख होंगी। गलत तो नहीं कह रहा, इससे ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 लाख आर्म्ड पर्सन अदर देन सिक्योरिटी फोर्सेस, एग्जैक्टली आम आदमी 1 लाख मुसल्ला आदमी जड़ा ना वो अपने वतन ਲਈ बंदूका चुके खलोता है, तो इंडियन बेचारे की बेचणगे उत्थे, मैनूं समझाओ। मैं तो लॉरिये की आप बात करें, लॉरिये का तो मिजाज ये है कि हमें आवाज आ जाए कि अम्मी बबलू ने ना ड्रोन लुट लिया, जैसे पतंग लूटते हैं तो बबलू ढंग नाल ड्रोन कार लेके आ रहा। तो ये हमारे ये इंडियंस को इस बात की सेंस नहीं आ रही, यानी खासतौर पर उनके मीडिया को। आम आदमी को हो सकता है इस बात की सेंस हो। वो कल जो अमृतसर में उन्होंने कहा कि धमाके हो गए हैं, तो सारे का सारा अमृतसर जो है ना वो परेशान थी कि वो पता नहीं की करता है, वो भाई कुछ नहीं करता। बट सब एक नाजरीन को और भी बात बताएं, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी। ये जो पहले दिन वाक़या हुआ 6 और 7 मई की रात, जवाबी जो एक कार्रवाई थी अफवाज पाकिस्तान की, स्पेशली फ़ज़ाइया की, उसमें जितना बड़ा नुकसान इंडिया का हुआ है इंडिया अभी तक नहीं बता रहा। बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया इंडिया का सर? इंडिया का जानी भी और माली भी। सर देखिए, माली तो मेरा और ख्याल पूरी है दुनिया में इज्जत भी गई। सर मेरा राफेल से शुरू हो जाए, मेरा ब्रिगेड ख्याल हेडक्वार्टर पे आ है जाएं, कि इंडिया श्रीनगर का एयरबेस पे आ जाएं। सर इंडिया का $2 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ फाइनेंशियली अगर बात करूं। लेकिन $2 अरब ना इंडिया की इकोनॉमी में कोई इतनी मैटर नहीं करते। असल चीज जो मैटर कर रही होती है वो आपकी रेपुटेशन कर रही होती है। यानी ये इंडिया की फौज है, 15 लाख रेगुलर आर्मी है, और 15 लाख रेगुलर आर्मी, वो कहते हैं 15 लाख है, वो कम से कम 30 लाख, 15 लाख रेगुलर आर्मी है। और जनाब उनके पास राफेल है, उनके पास MiG-29 है, उनके पास जनाब वो अभी आपने नाम लिया SU-30 है, इस तरह की 300, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं, ठीक है। और जनाब हमारा तो देश इतना महान है, ये एक रिप्यूट थी सर जी, मतलब चिड़ियाँ तो बाज मर गए, ठीक है। तो वो जो मामला हुआ पाकिस्तान ने किया तो इंडिया की रिप्यूट खत्म हो गई। वो एक दबदबा होता है ना सर, वो दबदबा खत्म हो गया कि हो ऐसे बड़ा बड़ा जनाब जारा पहलवान है। वो जारे पहलवान को कांगड़ी पहलवान जिसको समझा जाता था, उनका मीडिया ने यही बताया ना पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। मैं वो तो हंसना था, मैं कहना यार वो खुदा दा ना जान दे, तुसी वो लोग जिहड़े तुहानू चपेड़ वजे मेरे को मारा, मेरे भाई को मार के देख, सारे खानदान को कुट पवा लेते हो, तो आपको पता ही नहीं है कि आप किस कौम को ललकार रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं इस बात का। तो वो उनकी रिप्यूट खत्म हुई, उसकी वजह से उन्होंने अब ये हरकत की है। और मैं आपको एक और बताऊं, इंडिया इसको पूरी कोशिश कर रहा है। उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने फ़ोन किया हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र को, उन्होंने कहा कि बैठ के बात करते, उन्होंने कहा करांगे गल, सब्र कर जरा, तेन दस रहे करने गल, ठीक है। सफारती महाज पर क्या पोजीशन है? सफारती महाज पर इस वक्त
जो फौरी डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन आया। देखिए ना, आप ये देखिए कि अमेरिकन जो वजीर खारजा है उनका हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन आया। जी बिल्कुल। ठीक है। और जिसमें पीएम ने कहा कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हम बड़ा तहम्मुल और जिम्मेदारी का जो एक दामन है हाँ, तहम्मुल का, हाँ, वो नहीं छोड़ने वाले। हाँ, इस तरह की बात की है प्राइम हाँ, मिनिस्टर ने। बिल्कुल की है। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि जो भारत है उसके साथ भी अमेरिकन जो हैं वो इन टच हैं, और वहाँ पर सऊदीज़ और ईरानी जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को नॉर्मल किया जाए। असल में ये जो है मोदी, वो तरले तुरले डाल रहा है उसके सफ़ीर सब तरफ कि हुण सानू बचाओ, हुण सानू पाकिस्तान तो बचाओ। लेकिन सर अब पाकिस्तान के लिए भी एक मसला बन गया। वो मसला ये बन गया है कि अगर जे आज उन्होंने जो अटैक की, अगर ये ना किए होते सॉरी, आज जो अटैक किए अगर ये ना किए होते तो चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ चली जाती। लेकिन अब जो उन्होंने अटैक किए हैं ड्रोन्स के, उसके बाद पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम बन गया। पाकिस्तान के अवाम अब अटैक से कम पर नहीं मान रहे, और ये एक मसला बन चुका है। और करना भी चाहिए अटैक यार, मतलब इंडिया आवे इत्थे मसाजिद ते बम मारे, इत्थे ड्रोन दे हमले करे, पूरी दुनिया में वो ये कहे कि हमने पाकिस्तान की जो है वो अंदर घुस के मारा है, और हम सिर्फ इस बात पे मान जाएं कि मोदी ने फ़ोन करके कहा चलो माफ़ी दे दो। नहीं, ऐसी बात नहीं चलेगी। बट सब लॉन्ग वीकेंड का पता ना किसको कहते हैं, वो शुरू हो गया। जी शुरू हो गया। और फ्राइडे सैटरडे संडे बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों है मुल्कों के लिए। जी सर। और ये वीकेंड जो है इसमें दमादम मस्क अंदर के बड़े चांसेस हैं। सर आज की रात बहुत है, अच्छा, आज की रात बहुत है, ये बात समझने की ज़रूरत है इंडियंस को। और मेरा पैगाम है, वैसे तो आपके चैनलों ने ब्लॉक कर दिया वहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग वीपीएन लगा के देख लेते हैं। तो जो भी इंडियंस देख रहे हैं तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि जागते रहना, मोदी दे ना रहना। जागते रहना, मोदी ते ना रहना। और यही पैगाम जो है वो आरएनएन टीवी की तरफ से पाकिस्तानी कौम के लिए है कि आप सोएं क्योंकि मारखोर जाग रहा है। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन गोहर भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है मालूमात हमारे साथ शेयर की, बड़ी हौसला अफजा मालूमात उनके पास हैं और थी। और उसके साथ ही साथ उन्होंने इस वीकेंड को बड़ा अहम करार दिया है पाकिस्तान के लिए और इवन दुश्मन मुल्क भारत के लिए। अगले पॉडकास्ट के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।